चैप्टर 300 आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको जोहान और जैक का फाइट देखने को मिलेगा। अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। इस एपिसोड में लैंग्वेज थोड़ा खराब है और कुछ सीन ऐसा भी है जो मैं नहीं दिखा सकता, तो फिर भी मैं दिखाऊंगा। जैक ली जो ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी उसका कोच बोलता है, जब उसने कहा अब फिर से बॉक्सिंग शुरू करेगा। ये क्या? मुझे लगा कि वो एक कंप्लीट बॉक्सर था। मैं उसको सील दूंगा कोच। तुम एक नंबर के हरामी इंसान हो। पर वो अभी कंप्लीट नहीं है। तुम सैंडबैग पर ऐसे अटैक क्यों कर रहे हो? तुम फिर से किसी से लड़ने चाहते हो? मैं लड़ने नहीं जा रहा। ये बंदा है, बस इतना है कि वो मेरे बात मानता रहे। और कुछ ही देर बाद जोहान और जैक का फाइट शुरू हो जाता है। जैक कहता है वो लगभग परफेक्ट है। क्या तुमने कहा था तुम अपने छोटी उंगली से मुझे हरा दोगे? तुम अच्छा कर रहे हो। जैक, जो बॉडी तुम्हारे पास अभी है वो तुम्हारा हार्डवर्क से हुआ है। क्योंकि जैक का पहले हाइट 5 फुट 11 इंच और वेट 159 kg है, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद वो 6 फुट और 220 kg वेट हो चुका है। फाइट करते दौरान जैक जोहान के पेट पे एक मुक्का मार देता है, बहुत ही जोर से। उसका बॉडी पहले से ही मजबूत मसल से बनी हुई थी। अब उसने पहले से मजबूत मसल्स का ऊपर नए मसल्स गेन कर लिया है। वो अब और आउट बॉक्सर नहीं रहा जो पूरा बॉक्स सिर्फ आउट बॉक्सर बन के जीता। इतना कहते ही वो फिर से एक मुक्का खा लेता है पेट पे और जोहान बोलता है चलो शुरू करते हैं। फिर जैक कहता है चल घर वापिस चलते हैं जोहान। मुझे पता है कि अब तक जो कुछ भी तुम्हें बनाया था वो एक आदमी ने खत्म कर दिया। मुझे मालूम है तुम बदले के जुनून में अंधा हो चुके हो, मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी माँ है। तो चलो वापिस चलते हैं, बिल्कुल पुराने दिन की तरह। तुम, मैं और मीरा। इतना जिद्दी मत बनो, तुम एक बेवकूफ़ हो। मुझे पता है कि तुम बहुत कुछ झेल चुके हो। तुम गैंगसियो से गैंगनाम और गैंगबॉक तक सबको ढूंढ रहे हो, उस आदमी गन को ढूंढने के लिए जो तुम्हारे रास्ते में आया। तुमने उस सबको कुचल दिया और सबसे ज्यादा मुमकिन है कि तुमने सबकी स्किल ऑब्जर्व कर लिया और उन्हें अपने बना लिया। जैक ली, अभी लड़ना मतलब है जोहान सियोंग। तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम गैंगसियो, गैंगनाम और गैंगबॉक की कंपाउंड पावर से सामने खड़े हो। वहाँ के दुकानदार बोलते हैं जल्दी पार्क करो और सामने पैक करो। भाई थोड़ा हेल्प कर दो। अरे यार, इतनी जगह से मैं से आया, हमने इतना मेहनत की है जगह को अपने बनाने के लिए, तुम हर चीज पे राज कर रहे हो। जोहान जैक को दुकान के ऊपर फेंक देता है और जोहान बोलता है जैक तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे पीटोगे और जबरदस्ती घर ले जाओगे? तुम जरूर मिडिल स्कूल के बाद और ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। इतना कहता है वो जोर से पंच कर देता है जैक के पेट पे। बस इतना ही है, तुम अपना जगह जान लो। फिर वो मौके का बारिश करता है जैक के ऊपर। मुझ पर दया मत करना। ये कौन है? तुम समझते हो तुम कौन हो? तुम हमेशा खुद को बहुत बड़ा समझते थे। इतना कह के ही वो जैक के फेस पे मुक्का मार देता है और जैक डॉज कर लेता है। ये क्या बकवास है? क्या तुम जानबूझकर मुझे पर सॉफ्ट खेल रहे हो? इतना कहते हैं जैक जोहान के सिर पर मार देता है मुक्का। जोहान सिर से डॉज कर लेता है और बोलता है अगर मैं हूँ तो तुम्हें टाइम लगा था। जोहान तू साला बदमाश है। मैं तुम्हारे लिए पसीना भी नहीं बहाने वाला। मतलब क्या ही, जोहान का तो क्या ही अभी ईगो चल रहा है, ईगो। और जोहान जैक को मुक्का मारते वक्त बोलता है तुम्हारी सारी हिट्स बिल्कुल पिन पॉइंट पर थी और तुम इसे मजाक कर रहे हो। रुको, मुझे बताओ, ये बरसात में मिलने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं हो सकता। इतना कहते ही जोहान जैक को पछाड़ देता है। एक बार फिर से इतना चिपको मत बनो। मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त माना ही नहीं, कोई भी तरह से नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। अब तुम्हारे पास मुझे ढूंढने का कोई रीजन नहीं है और ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। मेरी आँख जाती आती रहती है, कभी मैं देख सकती हूँ और कभी नहीं। इस वीडियो में मार्क्स वाले लड़की और टॉम ली और जोहान का फाइट होने वाला है, तो लास्ट तक देखते रहना। ये सच नहीं हो सकता, ये बहुत ही अनफेयर है। आखिरकार ये सब खत्म हो गया। तुम साले हरामी लोग, जोहान के अगेंस्ट तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, ये मैं मानता हूँ। मुझे लगता है वो बीच में थोड़ा शार्पनेस हो गया था। क्या उसका फोकस टूट गया था? फिर जोहान मन ही मन में सोचता है शुरू से ऑब्वियस था कि ये फाइट इम्पॉसिबल था। दोस्त के साथ लड़ना पॉसिबल है, लेकिन दोस्त के खिलाफ लड़ना इम्पॉसिबल है, जिसके पास अब बदला ही बचा है। जैक ली। फिर हमें दिखाई देता है फाइट शुरू होने का पहले का सीन। तुम कुछ भी नहीं जानते, तुमने पहले कभी कुछ नहीं खोया। क्या? तुम्हारे पास शुरू से ही सब कुछ था। तुम्हें क्या अथॉरिटी है?
मुझे घर वापस ले जाने की। इसका मतलब कि मुझे बदला छोड़ना पड़ेगा। वही एक चीज है जो मेरे पास बची है। हे जैक, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ? मैं घर वापस नहीं जा सकता। अगर मेरी माँ को मेरी आंखों के बारे में पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा। मैं भी घर वापस जाना चाहता हूँ। और फिर प्रेजेंट पे वापस आते हैं और जैक बोलता है, ठीक है जोहान, अगर तुम्हारे पास अब सिर्फ बदला ही बचा है तो मैं तुम्हारा मदद करूंगा। तुम सही हो, मैंने कभी कुछ खोया ही नहीं, चाहे बात चेयर मेजर क्रो को खत्म करने की हो या फिर गन को बदला लेने की। इसलिए मुझे कुछ भी खोने का डर लगता है। मैं तुम्हारा मदद करूंगा जोहान। सबसे पहले चीज जो मैं नहीं खोना चाहता वो है मेरा दोस्त। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है माउस वाली लड़की जो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। वो बोलती है, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइट वहाँ, ये साले गोस्ट मुझे डिस्गस्ट करते हैं। क्या मुझे हर बार स्ट्रीम करने वक्त साला ये मास्क पहनना पड़ेगा? इस साले चीज को पहन के मैं स्मोक भी नहीं कर सकती। चलो अब MCN डिस्कवर हो चुका है, मैं केवॉच पर स्ट्रीम वक्त नहीं कर सकती। फिर वो किसी से बातें करती है कॉल पे। हाँ ये मैं हूँ, हाँ बस अभी खत्म की। तुमने मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के क्यों कहा? यह माउस वाली लड़की और कोई नहीं, यूई किम है। क्या मैं अभी वापस नहीं जा सकती? तुमने अच्छा किया यूई, जब से तुम मुझे समझ गए हो। यहाँ कंप्यूटर पर नजर रखने के लिए और वो पहले अब हो गया। मैं आपके वॉचिंग पर स्ट्रीम करना नहीं कर सकता, है ना? हाँ, पापरिका टीवी पे वापिस आओ। वो मन ही मन में सोचता है। एक MCN था, ये साले हमेशा परेशान बनाते थे हमारे टैलेंट को चुरा के, लेकिन उनका प्रेसिडेंट अचानक रातों रात गायब हो गया। क्या बकवास हुआ यार। पर उनका प्रेसिडेंट अचानक रात भर में डिस्पेयर हो गया, क्या हुआ? और मेरे डैड ने एक MCN बिल्डिंग क्यों टेक ओवर कर लिया? हाँ मैं ही हूँ, मुझे पता लगाना होगा क्यों, मुझे थोड़ा मदद चाहिए। और सीन शिफ्ट होता है सीधा क्रिस्टल टीवी MCN बिल्डिंग पर। वहाँ पर हमें दिखाई देता है टॉम ली ताली बजाता हुआ। मिल गया, असली डील अब आया है। ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसलिए मुझे तुम्हें टेस्ट करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इन दोनों को इतना तोड़ दोगे। जोहान जो बॉडीगार्ड को तोड़ देता है और फर्स्ट बॉडीगार्ड बोलता है, मैंने जैसे किसी से पहले कभी मुलाकात नहीं की। अपने दिनों में भी जब मैं एक एक्टिव ब्लैक बेयर गैंग में मेंबर था, जो बच्चे हम पहले मिले वो भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये एक अलग ही लेवल पर है। तुम्हारा नाम फिर से क्या था? ओह क्या वो बच्चा जोहान, ये सच में हाई स्कूल का है या तुम किसी को ढूंढ रहे हो, है ना? ये काफी महंगा सर्विस है, पता है ना? फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हो सकता है कि उसके पैसे बिना बदले करने के भी एक तरीका हो। बताओ या ना बताओ? बताओ। ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ। तुम साले रूड। मुझे लगता है कि यहाँ एक रिलेशनशिप ना जरूरी है। हे जोहान, अपने पल के मत झपकाना। टाड़ा पे के बाय। इन्हें साइड में रख देते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये सब खून से खराब हो जाए। जो अब पेलने वाले हैं, मेरे साथ एक टेस्ट राउंड कैसा रहेगा? अगर तुम पास हो गए तो मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा। ये टेस्ट राउंड तुम्हारे लिए ज्यादा तो नहीं होगा ना? इट्स कूल। आज तो पसीना भी नहीं आया। जैक से फाइट करने के बाद इसका पसीना भी नहीं आया था, लेकिन टॉम ली से अगर ये फाइट करेगा तो आएगा जरूर। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगा कि टॉम ली और वर्सेस जैक और जोहान। चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट पे दिखाऊंगा टॉम ली वर्सेस जोहान। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना? बता दे रहा हूँ।